नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। देश में जैसे सम्मानजनक एक घटना हुई और तमाम लोग उन्हें महान बताने लगे। क्या वास्तव में इंडी गठबंधन का संयोजक पद ठुकरा देना नीतीश कुमार की महानता है? जैसे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई थी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की पदवी दे दी गई थी, पद दे दिया गया था। क्या ठीक वैसे ही नीतीश कुमार भी अब महान हो गए? संयोजक का पद ठुकरा दिया उन्होंने। कितना बड़ा देश में काम हुआ, प्रशंसा काफी की जा रही है और कहा यह जा रहा है, मीडिया में भी ये खबर आ रही है कि जैसे पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और यह बात उन्होंने साबित कर दी संयोजक पद का प्रस्ताव ठुकरा कर। क्या इस पूरे घटनाक्रम का सच यही है या इसके अलावा भी सत्य है जो छुपाया जा रहा है? यदि संयोजक इनको नहीं बनना था तो जब पहली बार इनके घर पर 2023 में बैठक हुई थी मई में पटना में, तब इन्होंने सारे दलों को बुलाया था और उस समय से ही जब यह कहा जा रहा है कि इनको इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जाना चाहिए, जदयू के नेता बार बार यह डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, बाकायदा पोस्टरबाजी की गई। और फिर जब पिछली बैठक इंडी गठबंधन की स्थगित हो गई, जब नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाने के लिए आनी होनी थी, तब के बाद जदयू के नेता यह कहने लगे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना एक बड़ी साजिश है, बड़ी योजना है नीतीश कुमार के खिलाफ कि उनको संयोजक बना दिया जाए। ये संयोजक के कद के नहीं है, ये प्रधानमंत्री पद के चेहरे के दावेदार है। क्या बात है! एक तरफ आपके लोग, यदि वास्तव में आपकी चाहत नहीं थी तो आपके चाहत के खिलाफ जाकर आपके लिए पद की मांग जो पार्टी के नेता कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ आपने बोला? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या आपकी भी कुछ और योजना थी और योजना है? सवाल तो उठेंगे। इंडी गठबंधन में तमाम तरह की समस्याएं हैं। पहले हम इसी पे झलक चर्चा कर लेते हैं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस कितना कमजोर है। नीतीश कुमार चुनाव के वक्त जब 5 प्रदेशों में हो रहा था चुनाव, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही। चुनाव के बहाने इंडी गठबंधन की बैठक और उसकी गतिविधि को लेकर निष्क्रिय है कांग्रेस, नीतीश कुमार ने कहा था। स्थितियां अभी भी नहीं बदली। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट यह है, जैसा कि फोर्थव्यूज में हमने आपको बताया भी था, कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा किसी को भी वह प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं कर सकेगी। और आगे भी यह संभावना है कि कतई नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति को जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से अलग है, उसे प्रधानमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस घोषित नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा वो करती है तो आने वाले भविष्य में भी उसके सामने बड़ा संकट होगा और कभी फिर गांधी नेहरू परिवार भावी प्रधानमंत्री बनने की संभावना वाले चेहरे के रूप में नहीं देखा जाएगा। ये डर कांग्रेस को इस बात से रोकती है कि किसी गांधी नेहरू परिवार के बाहर के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। जहां तक नीतीश कुमार के संयोजक बनने की बात है, आप याद करिए, इसी फोर्थव्यूज चैनल पे हमने आपको बतलाया था कि ममता बनर्जी जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग क्यों भला स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के लोग ये आवश्यक रूप से कहते हैं, बतलाते हैं, एहसान की मुद्रा में एहसान जताने वाली स्थिति में बोलते हैं कि इनसे बड़ा इंडी गठबंधन में अनुभवी कोई नेता नहीं है। सवाल लोकतंत्र में अनुभव का कहां है? यहां तो शक्ति और संख्या बल ही महत्वपूर्ण है कि आपके पास संख्या बल कितनी है। नीतीश कुमार कभी अपनी बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बन सके, न बड़ी पार्टी बन पाते हैं। एक बार अगर घटना छोड़ दें जिसमें वे बड़ी पार्टी थे बिहार के, तो वे तब भी बिना बैसाखी के कहां मुख्यमंत्री बनते हैं। जबकि अपने बदौलत ममता बनर्जी संघर्ष करती हैं, नेत्री बनती हैं और बंगाल में राज कर रही हैं लगातार। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, उनका 2 प्रदेशों में सरकार बन गई, पंजाब भी शामिल हो गया। तो ये लोग क्यों नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में देखना चाहेंगे, उनका कद बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। लालू प्रसाद यादव की अपनी राजनीति है,
वो दुविधा में बताए जाते हैं। कभी सोचते हैं कि अगर इसको संयोजक बना दिया जाए नीतीश कुमार को तो दिल्ली की राजनीति करेंगे, यहाँ तेजस्वी को गति मिल जाएगी। लगता है कि अब इसकी संभावना भी उनको नहीं दिखी, इसलिए पहले तो उन्होंने विरोध किया, फिर बाद में प्रस्ताव सामने आए। अंदर खाने राजनीति में क्या होता है तो पता भी नहीं चलता है बहुत कुछ। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में सामान्य स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अखिलेश यादव नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले बसपा से आप गठबंधन कर लीजिए, उसी फिराक में है कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो दोनों को 1 यूनिट मानकर तब ये सीट शेयरिंग की बात करेंगे। पहले अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि मायावती की गारंटी कौन लेगा। ठीक ऐसी ही बात संदीप दीक्षित ने कही थी, कांग्रेस के जो नेता हैं, कि नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा। यहाँ एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं है, ये दोनों बयान नेताओं के साबित करते हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 2 सीट से ज्यादा आपको बंगाल में नहीं देंगे। कांग्रेस की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि कांग्रेस सीट नहीं बांट रही, सीट मांग रही है और लोग उसे सीट दे रहे हैं दूसरे गठबंधन के लिए। इसलिए इंडी गठबंधन की स्थिति कमजोर है। तो क्या नीतीश कुमार जदयू के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उसके पीछे ये सब दृश्य नहीं नजर आए होंगे? क्या उनकी रणनीति नहीं है कि एक दरवाजा क्यों, दोनों दरवाजा खोल कर रखिए, यानी मौका मिले तो एनडीए गठबंधन का भी हिस्सा बन जाइए, वहां की सरकार में केंद्र में शामिल हो जाइए, बिहार में बार्गेनिंग करने का एक अवसर मिल जाए, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनते हैं तरीके से। दूसरी तरफ एक समस्या यह भी है कि प्रधानमंत्री चेहरा बनने की चाहत तो नहीं जग गई नीतीश कुमार में कि हमको कम से कम प्रधानमंत्री पद का चेहरा तो घोषित कर दीजिए। अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया इंडी गठबंधन का, तो इंडी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए, कहीं इस फिराक में तो नहीं है जैसा कि उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और हमेशा जानिए कि जो सुप्रीमो होता है किसी पार्टी का, वो अपनी चाहत अपने से नहीं बताता है, उसके लोग बताते हैं। और जो नेता बोलते हैं उससे मीडिया में बातें छानकर विश्लेषण किया जाता है कि इनकी चाहत और महत्वाकांक्षा क्या है। तो नीतीश कुमार की अगर महत्वाकांक्षा नहीं थी तो इतने लंबे समय से उस नेता का खंडन क्यों नहीं कर रहे थे जो उन्हीं की पार्टी के थे और उनको संयोजक बनाने की मांग कर रहे थे, उनको फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। अब संयोजक पद पर उन्होंने इनकार कर दिया तो वह मुद्दा तो खत्म हो गया। लेकिन जब जदयू के नेता ही यह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, संयोजक उनको बनाना एक साजिश है, एक योजना का हिस्सा है, तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं वैसे नेताओं को डांट पिला रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या मीडिया में बयान दे रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी नहीं हो? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मान कर चल रहे हैं कि संयोजक का काम खत्म हो गया। और तमाम लोग यह बात मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने संयोजक का काम करीब करीब पूरा कर दिया है। वे अपने घर पर बैठक बुलाते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक मंच पर बिठा देते हैं, परस्पर विरोधी विचारधारा के नेताओं को एक साथ बिठाने में वो कामयाब रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे हैं, तो फिर संयोजक पद का मतलब क्या रह जाएगा? ये तो ऐसे भी बेमतलब का पद हो गया। किसको संयोजन करना है जब सभी लोग जुट गए, सभी लोग इस बात पर सहमत है नीतीश कुमार के सूत्र पर कि भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी विपक्ष का दिया जाए, तब भाजपा को हराया जाएगा। तो फिर संयोजक बन के क्या करते हैं? मामला यहाँ फंसता है कि संयोजक का कोई काम ही अब नहीं रह गया, और जब इनका काम हो गया तो एक कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यही कहावत कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर लागू कर दिया कि संयोजक का काम आपने कर ही दिया, सबको बिठा देवे किए, साथ में मीटिंग हो ही रही है, वर्चुअल बैठक हो ही रही है, तो अब आपकी जरूरत क्या है? क्या करिएगा संयोजन? बताइए किसको आप अब जोड़ना चाह रहे हैं? सभी विपक्षी दलों को आप एक जगह जोड़ी दिए हैं। तो नीतीश कुमार का संयोजक का काम खत्म हो गया था, इसलिए वे संयोजक बनने से इनकार कर गए, चूंकि कोई काम नहीं रह गया था। अब ये क्या दिखलाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब संयोजक बनने के पहले ही सब कर चुके हैं तब कहते क्या? इसलिए जो बातें छन करा रही हैं वो 2 बातें साफ साफ दिख रही हैं राजनीतिक घटनाक्रम और बयान के बीच। पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की महत्वाकांक्षा है, चाहत है, भले वो इससे इनकार करते रहे। दूसरी बात ये हो सकती है कि एनडीए के तरफ भी अपना दरवाजा खुला रखना चाहते हैं और एनडीए के तरफ भी दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। उनके घर से निकलने वाले परस्पर एक विरोधी विचारधारा वाले नेताओं के दरवाजे तक पहुंचता है, और यह रास्ता सुगम बनाने के लिए ही नीतीश कुमार ने यह रणनीति चली है कि हमको संयोजक नहीं बनना है, पद की कोई लालसा नहीं है। बिहार में भी जो इस तरह की छन छन कर चर्चाएं आ रही है, बिहार में भी खेला हो सकता है, भाजपा से बातचीत चल रही है, तो
क्या कुछ हो रहा है अंदर खाने, इस पर हमारी तो नजर ही रहेगी। अगर कुछ इस तरह की बात सामने आती है तो हम उस मुद्दे पर भी वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बस आपसे एक अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर करिए, कमेंट और लाइक करिए। आपके कमेंट हमें बताते हैं कि हमें क्या दिखाना है, और आपके सब्सक्राइब करने से ताकत मिलती है और हम आपकी आवाज को बुलंदी से उठा पाते हैं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर